नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पर मैं उमेश श्रीमान आपका स्वागत करता हूं। अगर कोई आम इंसान जुर्म करे तो उसे छोटी सजा, बड़ी सजा और लंबी सजा भी मिलती है। कोई आम इंसान अगर जुर्म के बारे में सोचे तो क्या सजा मिलती है? नहीं। श्रीमान, एक बात आज आपके साथ जो हम साझा करेंगे हैं वो ये जानना चाहते हैं कि क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार के 42वें संशोधन की बात करना कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है और साथ ही साथ हम धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं, लेकिन इन्हीं सारी मुद्दों के साथ जो सबसे बड़ी बात आकर जुड़ी हुई है 42वें संशोधन के अंतर्गत ही भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य भी है। लोक कल्याणकारी राज्य कहने का मतलब है कि श्रीमान वो सारी सुविधाएं वो हम स्टार्ट करते हैं सेवा के रूप में जो आम जनता के लिए होता है। आपके जहन में एक बात चल रहा होगा कि आखिर किस मुद्दे को आज आपके पास लाकर रखने जा रहे हैं। श्रीमान, हम आज जो आपके पास रखने जा रहे हैं, जिसके होड़ में पूरी दुनिया एक दूसरे के आपाधापी में लगी हुई है, जिसका नाम है यूरेनियम। यूरेनियम एक ऐसा पदार्थ जिसके पीछे पूरी दुनिया दीवानी है। यह वो दुनिया जहां पूरा विश्व, जहां परमाणु बम की बात को न केवल सोचता है बल्कि धरातल पर लाकर अपने देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा हथियार मानता है। तो हम आज बात करेंगे श्रीमान झारखंड के अंतर्गत रांची से महज तकरीबन 150 किलोमीटर की दूरी पर पूर्वी सिंहभूम क्या जादूगोड़ा क्षेत्र, जादूगोड़ा माइंस के बारे में आज आपको जानना बहुत जरूरी है। जादूगोड़ा माइंस का जहर और जादूगोड़ा माइंस से निकलने वाला वह जहरीला चीज जिससे वहां के लोगों के पास, लोगों के जीवन में क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा। मैं उमेश आज व्योम टीवी के पेज पर श्रीमान जिस चीज का विश्लेषण आपके पास करेंगे, कहीं ना कहीं आपकी आंखें नम हो जाएगी। मुझे यह जानना है, क्या जादूगोड़ा जो पूर्वी सिंहभूम के अंतर्गत पड़ने वाला एक ऐसा क्षेत्र जिसे यूरेनियम का माइंस कहा जाता है, यूरेनियम जिसका नाम सुनते ही किसी शक्तिशाली देश की कल्पना हम करते हैं। यूरेनियम के बिना परमाणु बम की परिकल्पना भी संभव नहीं है। तो यूरेनियम का जो खदान है, यूरेनियम का जो खदान है श्रीमान जादूगोड़ा में, उसका क्या दुष्परिणाम है? दुष्परिणाम यही आपको समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से 1951 में वहां का माइंस अस्तित्व में आया, लेकिन वहां जो खुदाई शुरू हुई वो तकरीबन 66-67 1966-1967 के आसपास से वहां यूरेनियम माइंस को स्टार्ट किया गया। तब से लेकर आज तक वहां का जीवन का क्या स्थिति है, वहां के लोगों की वास्तविक स्थिति क्या है? कहीं ना कहीं यह क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र है और दूसरे समाज के भी लोग रहते हैं। हम यह नहीं कहेंगे कि केवल आदिवासी ही रहते हैं, लेकिन क्या दुष्परिणाम यूरेनियम का क्षेत्र है? श्रीमान, सबसे बड़ा यह समझना पड़ेगा कि झारखंड को बने हुए 24 वर्ष हो गया। 24 वर्ष के अंतर्गत अगर वह एक ऐसा क्षेत्र जहां का हर परिवार में एक व्यक्ति अपंग हो रहा हो, जहां के हर परिवार में महिलाएं बांझ हो रही हो, जहां के हर परिवार में कहीं ना कहीं बीमारी ऐसा प्रकोप किया हुआ हो जैसे कि कैंसर, श्रीमान उस क्षेत्र के क्या भविष्य की आप कल्पना कर सकते हैं? अगर केंद्र सरकार को यूरेनियम चाहिए और राज्य सरकार उसमें मदद करती है तो एक बहुत बड़ा चीज होता है कि वहां के स्थानीय लोगों को किस तरीके से रखा जाए। आज वहां जिस तरीके से बीमारी का प्रकोप बढ़ा है, बीमारी जिस तरीके से गिरफ्त में ले रखी है, लोग पांव फूलना, कैंसर की बीमारी, सांस फूलना, बांझपन, अब तो ऐसा है कि उस गांव में लोग अपने किसी भी सगे संबंधी का विवाह नहीं करना चाहते। आखिर जादूगोड़ा माइंस का हकीकत क्या है? क्या गवर्नमेंट को ऐसा नहीं लगता वास्तविक में यहां बहुत खतरनाक रेडिएशन है? माइंस से निकलने वाले केमिकल्स को जिस तरीके से आम जगहों पर, इर्द गिर्द जगहों पर फेंक दिया जाता है, हालांकि सरकार ने इस पर कड़ी पाबंदी लगा रखी है, फिर भी हवा में जिस तरीके से यह फैलेगा तो श्रीमान आसपास का हजारों परिवार, यूं कहें कि लाखों परिवार, कम से कम अगर आप इसका सर्वे करें तो 50 ऐसे गांव हैं जहां के लोग पूरी तरह से कुपोषित स्थिति पर आ गए हैं। कुप्रभाव रेडिएशन का बताने का जरूरत नहीं है। जिस यूरेनियम का नाम सुनते ही पूरी दुनिया के अंतर्गत एक शक्तिशाली वर्चस्व की बात जागती है, जहां पूरी दुनिया आज एक होड़पंथी की ओर लगा हुआ है। मुझे यूरेनियम इसलिए चाहिए कि मुझे परमाणु बम बनाना है, मुझे परमाणु रिएक्टर्स के माध्यम से अपने आप को बलशाली बनाना है। वहीं उस गांव के लोगों की क्या दुर्दशा? क्या राज्य सरकार और केंद्र सरकार को वहां विस्थापन की नीति को लाकर एक बेहतर जीवन यापन नहीं करना चाहिए?
अगर रेडिएशन की बात है, अगर रेडिएशन का वास्तविक स्थिति है, वहां का पानी में रेडिएशन, वहां के हवा में रेडिएशन, वहां के जीवन में रेडिएशन, क्या वास्तविक स्थिति है जादूगोड़ा की? किसी से छुपा हुआ नहीं है। 24 साल का झारखंड के अंतर्गत हम झारखंड की ही बात करें, तमाम सरकारें आई और गई, झंडा बदला, बैनर बदला, लेकिन क्या जादूगोड़ा का स्थिति बदला? क्या जादूगोड़ा के लिए किसी ने सोचा? क्या जादूगोड़ा माइंस पर, हम ये नहीं कहते हैं अंकुश लगाना चाहिए, लेकिन नियम की धज्जियां उड़ाने वाले लोगों पर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने शुरू में ही कहा इस एपिसोड का, अगर एक आम आदमी जुर्म करता है तो कड़ी से कड़ी सजा उसे दी जाती है, लेकिन एक बड़ी कंपनी, चाहे वो सार्वजनिक कंपनी हो या निजी कंपनी, अगर उसके द्वारा नियमों की अनदेखी की जाती है श्रीमान, तो इसका क्या निचोड़ निकलना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि वहां के भी व्यक्ति इसी देश के नागरिक हैं? क्या आपको नहीं लगता अगर वो गरीबी में जी रहे हैं और उसके साथ ये दुष्परिणाम के स्वरूप उन्हें जो मिला हुआ बड़ी बड़ी बीमारी, जिन बीमारियों को नाम सुनने से इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वह कांप जाता है, वैसे में इंसान वहां जी रहा है। श्रीमान, झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी से एक अपील करेंगे, जादूगोड़ा माइंस की वास्तविक स्थिति को लाकर जरूर रखें। जादूगोड़ा माइंस की स्थिति को अगर वहां का मेडिकल डिपार्टमेंट अगर सर्वे कर रहा है और यह बता रहा है कहीं ना कहीं रेडिएशन का इंपैक्ट है और रेडिएशन का इफेक्ट के कारण वहां के लोग अगर पीड़ित हो रहे हैं, तो आपको जरूर यह नैतिक जिम्मेवारी, राजनीतिक सामाजिक को हटा दे, नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि इसी राज्य में रहने वाले जो भी निवासी हैं, वो के माननीय मुख्यमंत्री जी केवल आप पर आश्रित है। अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार इसको किस तरीके से देखती है, मूल सिद्धांत और मूल कर्तव्य के बीच में लड़ता हुआ रहता है एक इंसान, कहीं ना कहीं उसके अंतर्गत एक ऐसा जुस्तजू जागता है, मुझे जीना है। इस जीने की जद्दोजहद में कहीं ना कहीं सुबह और शाम बस एक ही रट है, मुझे जिंदा रहना है, मुझे जिंदा इसी रेडिएशन में रहना है, मुझे जिंदा इसी गांव में रहना है, मुझे जिंदा इसी क्षेत्र में रहना है। बच्चों की पढ़ाई का क्या, बच्चों की इलाज का क्या, महिलाओं की इलाज का क्या? कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार वहां एक बेहतर समायोजन सिस्टम के माध्यम से जादूगोड़ा की स्थिति सुधार नहीं सकती क्या? केवल विधायक और सांसद पर ही हम निर्भर होकर इन सारी चीजों को कटाक्ष करें, यह मैं भी नहीं मानता। मैं तो यह मानता हूं कि इतना बड़े राज्य में एक गांव की स्थिति को सुधारना इतने बड़े राज्य के अंतर्गत बहुत आसान सा काम होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री जी से भी करबद्ध तरीके से एक निवेदन करेंगे कि जादूगोड़ा माइंस चलाना बिल्कुल उतना ही जरूरी है जितना अपने देश को शक्तिशाली और वर्चस्व और परमाणु की स्थिति से दूसरे देश के समक्ष लाकर खड़ा करना। लेकिन क्या वहां के लोगों के लिए जो स्थिति बनी हुई है, कोई आवाज उठाएगा? चलिए अंतिम, माननीय 81 विधानसभा के विधायकों से आज एक अनुरोध, 81 विधानसभा का 81 विधायक से एक अनुरोध, चाहे आपका क्षेत्र जादूगोड़ा पड़ रहा हो या नहीं पड़ रहा हो, एक बार इसका सदन में ऐसा चर्चा हो, एक बार इस सदन में ऐसी कार्रवाई हो कि सदनात्मक तरीके से कहीं ना कहीं ये एक मैसेज जाना चाहिए। वहां की कंपनियां, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, चाहे वो सार्वजनिक कंपनी हो, चाहे वो जिस तरीके से चल रहा हो, इतना तो जरूर है, जादूगोड़ा माइंस के बारे में सोचना होगा। केवल खुदाई करके निकलने वाले यूरेनियम से देश का भला नहीं होगा, बल्कि इस देश का वास्तविक भला तभी हो सकता है जब वहां का हर एक गांव में रहने वाला ग्रामीण के अंतर्गत जो ये डर है कि मेरी अंतर भी कुछ वर्षों के बाद मैं भी ये बीमार हो जाऊंगा, मुझे भी अस्थमा, दमा, कैंसर से या फलेरिया या अन्य बीमारियों से मैं ग्रसित हो जाऊंगा। यह डर क्यों? इस डर से कौन निकालेगा? क्या इस देश के मुखिया या क्या इस राज्य के मुखिया की नैतिक जिम्मेवारी नहीं बनती कि एक छोटे से गांव को सुधारना उनके बस से बाहर है? मैं बिल्कुल नहीं मानता। मैं तो मानता हूं श्रीमान कि बिल्कुल यह सुधर सकता है, क्योंकि जादूगोड़ा माइंस न केवल देश की आन बान शान है, बल्कि वहां के लोगों की एक पहचान भी है। लेकिन आज उस जगह की पहचान क्या कैंसर से होनी चाहिए? क्या उस जगह की लोगों की पहचान बांझपन से होनी चाहिए? क्या उस जगह की बहु बेटियों की पहचान बांझपन से होनी चाहिए? क्या बच्चों को फलेरिया या बच्चों का दिव्यांग होना, बच्चों का अपंग होना, यही जादूगोड़ा माइंस की देन है? अगर देन है तो श्रीमान, भारतीय संविधान की वह दंड संहिता के अंतर्गत वो धाराएं कहां गौन पड़ी हुई है जिससे दंड दिया जाता है? श्रीमान, जय हिंद, जोहार झारखंड। में तो एक ही कोशिश रहती है, जिन मुद्दों को आप मुखर और प्रखर होकर अपने क्षेत्र में देखना चाहते हैं, इस जहरीली गैस, इस जहरीले रेडिएशन से अगर जादूगोड़ा माइंस के बगल वाले ग्राम पंचायत, पंचायत के लोगों को अगर समय रहते नहीं बचाया गया, तो अगला जनरेशन को जवाब देना श्रीमान, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक महोदय, वहां के जो भी हैं, उनको एक सोचना पड़ जाएगा। बहुत बड़ी बात
जादूगोड़ा माइंस में लोगों का वास्तविक कल्याण शिक्षा और आवास देकर नहीं होगा। सबसे पहले हम स्वस्थ रहेंगे, तभी हम मस्त रहेंगे, तभी हम आगे चलकर अपने समाज की कल्पना कर सकते हैं। जय हिंद। श्रीमान जादूगोड़ा माइंस से जुड़े हुए जितने भी आसपास के कुप्रभावित और प्रभावित लोग हैं, कम से कम सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, समय रहते त्वरित कार्रवाई करते हुए उनके लिए कुछ बेहतर सोचे। तब तक के लिए जादूगोड़ा माइंस के लोगों के आसपास रहने के लिए यही छोटी सी सलाह रहेगी। श्रीमान सावधान रहें, अपने बच्चों के बारे में सोचें, अपने घर परिवार के बारे में सोचें और यथासंभव जो रेडिएशन से बचने का उपाय हो सकता है जरूर टेक्निकली थोड़ा सा अपना भी प्रयास रखें। तब तक के लिए जोहार चाहते हैं। जय हिंद।